वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस की एक और महत्वपूर्ण क्लास में हाजिर हैं, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिस पर आधारित प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि जितने भी अपडेट्स हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यूपीएसआई 2025 के एग्ज़ाम में अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस समय सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिलेगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने में बी से 12 दिन कम लेता है। यदि ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी से काम करते हैं तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है ए है और बी है। ए 2 गुना कुशल है, मतलब ए एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। अब अगर पूरे काम की बात करें, जो ज़्यादा कुशल होगा वो कम समय लेगा और जो कम कुशल होगा वो ज़्यादा समय लेगा। मतलब बी ए पूरा काम करने में 2 दिन का समय लगाएगा और ए पूरा काम करने में 1 दिन का समय लगाएगा। और प्रश्न के अनुसार देखिए यहाँ पर दिया है कि 12 दिन का कम समय लेता है, जबकि दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 की वैल्यू है 12। तो अब यहाँ से देखिए ए ने कितना समय लिया, ए ने 1 लिया मतलब ए 12 दिन में काम करेगा, और बी ने 2 लिया मतलब बी 24 दिन में काम करेगा। अब आपका प्रश्न इस तरीके से बदल गया कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, एलसीएम ले लीजिएगा, टोटल वर्क मिलेगा। तो टोटल वर्क इनका 24 है। ए के 1 दिन का काम 2 है और बी के 1 दिन का काम 1 है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये 3 काम करेंगे। अब अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट कहने का मतलब एक दिन ए करेगा फिर बी करेगा। अगर यहाँ पे 24 में 3 से भाग देंगे तो आपको 8 मिलेगा टोटल, लेकिन ये अल्टरनेट चल रहा है मतलब 8 पेयर में काम हुआ है, तो 8 दूना 16 दिन लगेगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है। जे एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं और के उसी कार्य को 75 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए जे काम को 72 दिनों में करता है, 72 डेज का टाइम लेते हैं, और के जो है काम को 75 दिनों में करता है, 75 डेज का काम समय लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आपको मिलेगा 24 गुणे 25 और गुणे 3। ये जो एलसीएम होता है हमेशा टोटल वर्क होता है। अब ये एलसीएम कैसे मिला? देखिए ये 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 24 मिलेगा, 25 मिलेगा, एलसीएम है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जे के 1 दिन का काम है 25, क्योंकि ये भाग किया जाता है, और के 1 दिन का काम है 24। एक दिन का काम मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों एक साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो सीधी सी बात है, ये 24 गुणे 25 और गुणे 3, ये आपका क्या है? ये टोटल वर्क है, और बटे 24 और 25 49, ये आपका समय हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, या तो आप पूरा पूरा कैलकुलेट कीजिए, पहला विकल्प ये है, या दूसरा विकल्प है कि यूनिट डिजिट के साथ देखिए। 5 चौका 20 और 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका जो आएगा 0 आएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 9 शून्य शून्य, ये 6 आ रहा है ना। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 6 का 54, 6 60, यहाँ पर 0 दिख रहा है ना। फिर आगे देखिएगा 9 दूना 18, 6 24, 4 आ रहे हैं, है ना। 9 चौका 36, 36 और 6 42 तो आ रहा है। तो यूनिट डिजिट से जब आपने सेट किया तो आपको पता चल गया ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग करने की आवश्यकता ही नहीं, कितनी आसानी से। जिन साथियों को ये नहीं समझ में है कैसे कैलकुलेट किया गया, उनके लिए मैं बता दूं। देखिए ये 5 चौका 20 3 60, जब कैलकुलेट करेंगे तो इकाई अंक 0 आ जाएगा, ठीक, और बटे में 49 रहेगा यहाँ पर, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप और आगे देखेंगे तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट यहाँ पर इसमें देखिए, ये जब लिखा हुआ है ना 30 सही 36 बटे 49 है। देखिए 9 शून्य शून्य और 9 6 यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें जब आप सेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या तीसरा दिया गया है कि आकाश ने 30,000 से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 72,000 के साथ बाबू इसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बटाओ तो बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ था? देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको ना हमेशा इनके समय और इनके पैसे को जोड़ना है। देखिए आकाश है और बाबू है। आकाश 30,000 के साथ व्यवसाय शुरू कर रहे हैं
और बाबू जुड़ रहा है 72,000 के साथ, है ना। और इसमें जब समय न दिया हो ना तो समय याद रखना, हमेशा 12 महीने तक व्यापार चलेगा। आकाश 12 महीने तक काम किया और बाबू 12 माइनस एक्स कर रहा है, क्योंकि एक्स महीने बाद आ रहा है। और इनका जो प्रॉफिट शेयर है इक्वल है, एक इसका भी एक इसका भी। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसको काटेंगे, देखिए 12 से काटेंगे तो पूरा का पूरा कट गया, 12 छक्का 72, है ना। के से के कट चुका है और 6 पंचे 30 आ गया, है ना। अब देखिए 5 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7। तो बाबू 7 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया कि 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 470 रुपये है। यदि साधारण ब्याज 10% हो तो बताना है कि निवेश की गई राशि कितनी है। देखिए ऐसे प्रश्नों को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 2 वर्षों के लिए निवेश किया जा रहा है ना, और ब्याज दर है 10%। तो आप यहाँ से सीधा सीधा भी आप डेटा को याद रख सकते हैं, या फिर चाहे तो कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। अगर 2 वर्षों की बात करें, 2 ईयर्स हो, और रेट अगर आपका 10% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आता है वो हमेशा 1% आता है। 1% की वैल्यू 470 है तो 100% की वैल्यू 47,000। सोचना ही नहीं है, कितनी आसानी से हो गया। बस एक पॉइंट याद रहेगा, बात बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 5 दिया गया कि एक संख्या का 40% 200 होता है, तो उसी संख्या का 48% कितना होगा। देखिए 40% है, 40% की वैल्यू है 200। आपसे पूछा जा रहा है 48%, तो यहाँ से पहले 1% निकाल लीजिए, 40 को इधर भेजिएगा। 1% का जो मान मिलेगा ये बराबर हो जाएगा 200 और बटे में 40। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 5 आ गया। अब 48% की वैल्यू निकालना है तो 48 गुणे 5 कर लीजिएगा, 240 आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया कि एक कमरे में तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है। तिलचट्टे और मकड़ियों के पैरों की कुल संख्या 440 है। कमरे में मकड़ियों की संख्या। ये बेहतरीन प्रश्न है, जैसे आपने कबूतर और खरगोश वाला प्रश्न पढ़ा है ना, वैसे ही है। बस यहाँ पे तिलचट्टे और मकड़ी के कितने पैर हैं ये पता होना चाहिए। देखिए तिलचट्टा हो चाहे मकड़ी हो, सिर दोनों के एक ही होंगे। तो मान लीजिएगा तिलचट्टों की संख्या x है, या t रख लेते हैं, और मकड़ियों की संख्या, या चलिए मतलब एक्स वाई मानते। तिलचट्टों की संख्या, जो तिलचट्टे हैं, है ना, तिलचट्टे हैं, इनकी संख्या हम मान लेते हैं x है। और जो मकड़ी है ना, जो मकड़ी है, इनकी संख्या मान लेते हैं ये y है। देखिए दोनों के एक एक सिर होंगे, चाहे तिलचट्टा हो चाहे मकड़ी हो। तो x प्लस वाई जो है ये 65 है ना, क्योंकि दोनों के एक एक ही सिर होंगे। तिलचट्टों के जो पैर होते हैं ना, ये पैर होते हैं 6, तो 6x, और मकड़ियों के जो पैर होते हैं ये होते हैं 8, तो 8y, और बराबर में यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दिया 440। आपसे पूछा जा रहा है कि मकड़ियों की संख्या कितनी है। मकड़ियों की संख्या पूछे, मतलब x को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ऊपर हम 6 से गुणा करा लेंगे। जब ऊपर वाले समीकरण में 6 से गुणा कराएंगे तो 6x है ना, और प्लस 6y, और बराबर, और देखिए ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 पंचे 30, 3 हासिल है, 6 छक्का 36, 390। अब यहाँ से घटाते, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 6x से 6x कट गया, 2y बराबर आपको कितना मिला, ये 50 मिल गया, तो y बराबर 25 हो जाएगा। तो जो मकड़ियों की संख्या 25 है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। इसको आप एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पर इसको सामान्य तरीके से कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया है कि कम से कम कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 चॉकलेट शेष बचे। अब ये प्रश्न सॉल्व करने का 2 तरीके हैं, या तो एलसीएम मेथड से करो, या तो आप ऑप्शन मेथड से चेक कर लो। काहे हम एलसीएम में परेशान। देखो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 शेष आएगा। चेक करते हैं किस में आएगा। देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 422 दिया, इसमें आप 3 से काटने पे 2 शेष आएगा, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, है ना। देखिए यहाँ पर 1 शेष आएगा तो ये आंसर में शामिल हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए 5, 3, 8, 2, 10, यहाँ पर भी 1 शेष आएगा, है ना। 8, 4, 12, 1, 13, यहाँ पर भी 1 शेष आएगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके है ना। 4 से डिविजिबल कर, मतलब 4 की डिविजिबिलिटी देखिए, 2 शेष आना चाहिए। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो शेष नहीं बचेगा, और यहाँ पर भी शेष नहीं बचेगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हमने कोई एलसीएम कुछ किया ही नहीं, कितने आसानी से प्रश्न बन गया, है ना। बस थोड़ी सी डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो आप आराम से सेट कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर है, ये आपको हल करके बताना है। देखिए हल करके बताना है, इसमें इसका मान क्या आएगा। ऐसे प्रश्नों को हमेशा बैक साइड से सॉल्व किया जाता है। देखिए करड़ी में 64 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगा। 92 और 8 कितना हो गया, ये 92 और 8 हो जाएगा 100। 100 का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 10 मिलेगा।
ठीक, 10 मिला है ना। अब 10 इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 देखने के लिए मिलेगा, तो इतना पूरा सॉल्व करने पर 5 मिल गया। अब इसके बाद रूट 126 माइनस 5 रूट 121, इसको हल कीजिएगा 11 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना शेष मिलेगा। ये प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए 9 7 9 पावर 127 अपॉन 35। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। आप ना इसमें भाग कर लीजिएगा। 35 से यहाँ पे जो दिख रहा है 9 7 9, इसमें 35 से भाग कीजिएगा। जब 35 से भाग करेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 27 और 9 है ना। 35 दूना 70, 35 छक्का 210 और 35 के बाद आगे बढ़ेंगे ना 210 हो जाएगा। और 35 अगर हम 8 रख लें है ना, तो 210 में 70 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, रुके देखिए 35 दूना 70 हो गया, 7 280 आ गया। शेष मिला -1, और -1 कहने का मतलब क्या, इसमें जोड़ देंगे तो 34 मिलेगा। तो यहाँ पर मिला 34 और इसका पावर है 127 और अपॉन 35। अब इसमें चेक करना बहुत ही आसान है। देखिए जब कभी भी डिफरेंस एक का हो, मतलब जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है डिफरेंस एक का हो और पावर ऑड हो, तो हमेशा सेम नंबर आपको रिमाइंडर मिलेगा। 34 इस क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ पर दिया कि किसी संख्या की 5/6 का मान 635 है, तो उसी संख्या का 9/20। संख्या मान लीजिए x है, इसका 5/6 लिया गया, आपको मिल गया 635। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 635 गुणे 6 और बटे में 5। अब आपसे बोला जा रहा है उसी संख्या का 9/20 गुणे 9/20। अब इससे आसान क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 है, 2 अंकों पर दशमलव लगा दीजिएगा है ना, तो आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे दशमलव लगाते कितना मिलेगा, 6.35 और गुणे में 9 छक्का 54। ये मल्टीप्लाई कराना है तो 9 छक्का 54 है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे और आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या मिलेगा। तो साथियों ये 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। इस प्रकार के वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर कोई भी वनडे एग्जाम है उसकी पूरी तैयारी करनी है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन आपके पास सबसे बेहतरीन विकल्प है। जैसे देखिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी जिसका आवेदन आज से शुरू हो गया, इसके बैच के बारे में जानकारी है। अगर साथियों आपको ग्रुप डी की पूरी तैयारी करनी है 0 से लेकर के सिलेक्शन तक की, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ना जितना बेसिक से सिलेक्शन तक का है पूरा तैयारी एक जगह करवाया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा आपको, पीपीटी क्लास नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होगा और कोर्स की वैलिडिटी भी एग्जाम तक होगी। ऐसे तो कोर्स का प्राइस 374 रुपये है, लेकिन कोर्स ज्वाइन करते समय अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर तो 20% का ऑफ मिलेगा और मात्र 299 रुपये में कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।